राधे राधे। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, संतान सुख देने वाली एकादशी से जाना जाता है। व्रत पारण का समय, पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप सभी भक्तजन जानते होंगे, महादेव का महीना है, उसमें पड़ने वाली एकादशी सौभाग्य के लिए जानी जाती है और दुख दरिद्रता के अंत के लिए होती है। आप सभी भक्तजन सुंदर रूप में इस दिन संतान की कामना का संकल्प लेकर निश्चित रूप से व्रत उपवास करें। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो इन कार्यों को करने का प्रयत्न जरूर से करें। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी में सिर्फ दीप दान करें। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में श्री नारायण और महादेव की विधि विधान से पूजन करें। इस बार 2025 में दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग में यह दिन हो रहा है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह प्रारंभ होगी 4 अगस्त 2025 प्रातः 11:41। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:12। ऐसे में उदया तिथि और गृहस्थ जनों के लिए जो व्रत करने का नियम हिसाब है उस अनुसार पंचांग में यही दिखाया गया है, यही लिखा गया है कि 5 अगस्त 2025 को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप भक्तजन इस दिन व्रत कर सकते हैं, ना कर पाए तो भी भगवान का सुमिरन करते हुए ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाए। इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी 5 तारीख को की जाएगी तो 6 अगस्त को व्रत खोला जाएगा। 6 अगस्त की प्रातःकाल 5:45 से 8:26 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 2:08 पर रहेगा। ऐसे में आप सभी को इस शुभ समय में अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी पर आइए शुभ मुहूर्त की जानकारी ले लेते हैं। पूजन का ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल 4:20 से प्रातःकाल 5:02 तक। रवि योग हो रहा है जो कि प्रातःकाल 5:45 से प्रातः 11:23 तक है। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:54 तक हो रहा है। शाम की पूजा का समय 7:09 से 7:30 तक रहेगा। हालांकि पूरा दिन पूजा पाठ के लिए, उपाय के लिए अति उत्तम है। इस दिन आप सभी को अपने संतान की कामना के तहत महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाना है, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बेलपत्र पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे या घर पर पवित्र पेड़ की मिट्टी संकल्प लेकर आप अगर संतान की कामना रखते हैं तो दूध या दही या घी जो है, आप जब छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो उस समय पानी के स्थान पर इसका भी प्रयोग करें, अर्थात दूध दही घी शक्कर का इस्तेमाल कर शिवलिंग बनाते हैं तो संतान कहते हुए कि मुझे प्राप्त हो, पुत्र की इच्छा पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और विधि विधान से शिव पूजा करने के बाद आप सभी श्री नारायण का भी पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। आप सभी भक्तजनों को इसी दिन पूजन करना चाहिए और यह कार्य जरूर करें। और साथ के साथ श्री नारायण के सुंदर गोपाल सहस्त्र नाम का जाप, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं और साथ के साथ महादेव और श्री नारायण की संयुक्त पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप निश्चित रूप से करें। बेलपत्र वृक्ष को इस दिन रोपित करना, साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना, शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित करना, विधि विधान से पूजन नियम लेना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।